Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश से संबंधित आंकिक प्रश्न को हल किया था, तो आज हम गॉस के नियम तथा वैद्युत फ्लक्स के संबंधित जो आंकिक प्रश्न होंगे उनको हम हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल आपके सामने है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं फाई से, और विद्युत फ्लक्स के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक आपका फाई बराबर ई डॉट डी एस और दूसरा हमने पढ़ा है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा नियम आपका जो है गॉस का नियम कहलाता है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको आवेश दे दिया गया है कितना, 10 माइक्रो कूलाम। तो सोल्यूशन गिवन डेट क्या आपका Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम। इसको चेंज कर लेते हैं कूलाम में, तो Q बराबर 10 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। पावर सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 10 की घात -5 कूलाम। अब यहाँ पर और कुछ हमको नहीं दिया, तो हमको निकालना है फाई का मान। हमारे पास है सिर्फ Q का मान। ऐसा फॉर्मूला जिसमें फाई और Q आते हो, तो वो फॉर्मूला आपका है फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपका फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट आपकी क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो फाई बराबर ये रख दिया गया आपका Q की जगह पर 10 की घात -5 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दी गई 8.85 गुणे 10 की घात -12। पावर को शिफ्ट कर दिया गया ऊपर, तो आपका नीचे से पावर माइनस में थी, ऊपर पावर चली गई, हो गई प्लस में। अब देखिए प्लस का आपका कितना है 12 और माइनस का कितना है 5, दोनों आपस में जुड़ गए, बचेंगे कितने, 12 में 5 गए 7। तो आपके फाई का मान बचा 10 की घात 7 बटे आपका 8.85। अब हमने 10 की घात 7 क्योंकि नीचे वाली वैल्यू से काटना है, तो हमने इसको 10 अलग कर लिया और 10 की घात 6 हमने अलग कर लिया। कर सकते हैं सिंपली घात ले। अब इसके बाद नीचे से हम जब 2 दशमलव काटेंगे, 8.85 है, जब दशमलव को काटेंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो हमने दशमलव काटा, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, तो हो गया 1000 गुणे 10 की घात 6 बटा 885। 885 से 1000 को डायरेक्ट हमने साइड में भाग दे दिया, जो वैल्यू आई उसको हमने लिख लिया। तो वैल्यू आई आपकी 1.13 इंटू 10 की पावर 6। ये फाई है। अब जो ये आपका फाई की वैल्यू जो यहाँ पर आपकी आई है, ये वैल्यू जो आई है, ये आई है पूरे घन के लिए। और क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पूछे तो लिखा है यहाँ पर, देखिए घन के एक फलक, एक फलक मतलब एक साइड। अब घन में कितने साइड होते हैं, तो घन में होते हैं 6 साइड। अगर आप किसी घन को उठाकर देखिए, घन मतलब कोई आप बॉक्स अगर उठाकर देखें तो उस बॉक्स के 6 साइड होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे और 4 चारों तरफ, तो टोटल 6 फलक हुए। ये 6 फलक की पूरी वैद्युत फ्लक्स निकला है, पर हमको एक फलक के लिए निकालना, तो हमने क्या किया 6 से कर दिया डिवाइड। जब 6 से भाग कर दिया तो आपका यहाँ पर भाग कर दिया 6 से, तो 6 से अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर आप भाग करके देखें, पहले तो लग जाएगा 0.6, एक अन्नम 6, बचेगा आपका 5, फिर जाएगा आपका 53 हो जाएगा, 8 6 48। इसी तरह डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आपकी आ जाती है डिवाइड करने पर 0.188 इंटू 10 की पावर 6। अब यहाँ पर पावर अरेंज कर दी गई और ये बन गया आपका 1.88 इंटू 10 की पावर 5 विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, या ये क्वेश्चन सबसे इजी और बहुत बार पूछा गया है, टर्म चेंज कर करके ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 बार एग्जाम में आया है। तो आपका कह रहा है कि 5 प्लस 10 जे वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी ये वैल्यू किसकी
है विद्युत क्षेत्र की में 0.2 जे मीटर स्क्वायर क्षेत्र का पृष्ठ रखा है, क्षेत्रफल दे दिया गया। फिर पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब आपको क्या दे रखा गया है? दो चीजें, विद्युत क्षेत्र ई दे रखा गया और क्षेत्रफल दे रखा गया है। फाई निकालना है। फाई का फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर? फाई बराबर ई डॉट डी एस या डी ए, दोनों का मतलब सेम होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन डेट क्या क्या दे रखा है? तो ई बराबर दे रखा गया है 5 प्लस 10 जे, ये आपके सदिश रूप में दे रखे गए। डीएस बराबर कितना दे रखा है? 0.2 जे मीटर स्क्वायर। फिर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपका? तो फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू और डीएस की वैल्यू रख दी गई। अब यहां पर आपका है डॉट गुणा, ये आपको पहले पढ़ाया गया है फर्स्ट ईयर में, यानी सदिशों का अदिश गुणनफल है ये। तो जब गुणा होता है इस तरह के गुणा में सेम टर्म, यानी आई के साथ गुणा करता है, जे के साथ गुणा करता है और के के साथ गुणा करता है। अगर आई जे के साथ गुणा करेगा तो वो हो जाएगा 0, तो ये चीज याद रखिएगा। तो सिंपल इसका प्रोसीजर समझते हैं। अगर देखिए यहां पर आपका ये जो आई है, ये आई जब गुणा करेगा इस जे के साथ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आई डॉट जे बराबर होता है 0। जब जे गुणा करेगा जे से, जे डॉट जे बराबर होता है आपका 1। इसी तरह आई डॉट आई अगर होता तो 1, जे डॉट जे होता तो 1, के डॉट के होता तो 1। अदर किसी के साथ करता है डॉट गुणनफल तो वो 0 हो जाता है। तो सिंपल सा अगर गुणा इसका कर देते हैं तो पहले आई जे के साथ हुआ 0 हो गया, मतलब जे जे के साथ ही जाएगा। 10 का गुणा 0.2 के साथ कितना आ जाएगा आपका 2, जे और जे का गुणा होके हो जाएगा 1। तो आ गया आपका 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस तरह के सवाल बहुत बार आए हैं, तो कुछ सवाल आप अपने हिसाब से भी ट्राई कर लीजिएगा। 5 से 6 सवाल इसके एग्जाम में आ चुके हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपके सामने ये रहा। सवाल नंबर 3 आपका कह रहा है कि 0.2 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। अब क्वेश्चन में दो चीजें आपको दे दी गई, गिवन डेट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दी गई, यानी आर का मान 0.2 मीटर। फिर देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 900 वोल्ट प्रति मीटर। अब आपसे क्या रहा है? आपको निकालना है कितना आवेश दिया जाए, यानी क्यू निकालना है। अब क्यू का ई और आर से संबंध अगर डायरेक्ट देखे तो हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, तो हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के दोनों फॉर्मूले एक साथ कंबाइंड होंगे और एक नए फॉर्मूले का निर्माण होगा, तो समझिएगा। फॉर्मूला यूज्ड, पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। दूसरा फॉर्मूला फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों फाई ई हैं, इनको आमने सामने कर देंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई डॉट डी ए। क्यू बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर वैल्यू डी ए की रखें, डी ए का मतलब क्या है यहाँ पर? पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए, वैल्यू रख दी गई। तो यहां पर आपका Q बराबर कितना आ गया? E इंटू डी ए का मान रख दिया पाई आर स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा अरेंज इसको किया तो हमने E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आर स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आप लोगों ने पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोगों ने पढ़ा है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां पर देखिए बस उल्टा लिखा है तो वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, यानी आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9। तो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। आर का मान पता है तो सारी वैल्यूज अब रख देते हैं इसमें। तो वैल्यू रखी, ई की जगह पे 900, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 1/9 इंटू 10 की पावर 9 और आर स्क्वायर की जगह पर 0.2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 9 से 9 आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका कितना?
100, 10 की पावर 9 नीचे था, ऊपर आ गया 10 की पावर और -9 हो गया। और फिर देखिए आपका कितना है 0.2 और 0.2, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने कहा है जितनी बार स्क्वायर है 2 बार लिख लो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट कटेगा नीचे, कितना आएगा 10, ये पॉइंट कटेगा नीचे, कितना आएगा 10। इस 10 के 0 से ये 0 कटा, इस 10 के 0 से ये 0 कटा, 2 दूनी 4, 4 गुणे 10 की घात -9। चेक कर लेते हैं। ये देखिए दशमलव कटा नीचे 10, दशमलव कटा नीचे 10, 0 से 0 हमने काट दिए तो 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। ये आपका आ गया आंसर।